हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एसकेसी मैथ पे। और आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं 8.1 को, और एनसीईआरटी 8.1 को हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं एक ही शब्द और एक ही लाइन हमेशा दोहराता हूं कि अपनी बड़ाई करना फिजूल है, कि अपनी बड़ाई करना फिजूल है, अपनी बड़ाई करना फिजूल है, और गंध ही बता देती है कि कौन सा फूल है। आइए इसी प्यारी सी लाइन के साथ हम आरंभ करते हैं। और प्रीवियस एक दो वीडियोस के अंतर्गत हमने ये पढ़ लिया है कि 7 तक क्वेश्चंस का हम डिस्कस कर चुके हैं। और 8 नंबर क्वेश्चंस जो आपके ऊपर दिखाई दे रही होंगी, 8 नंबर क्वेश्चंस में आप ये दिख पा रहे होंगे कि 8 नंबर क्वेश्चन में दिया होगा यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - tan 2a बट्टा 1 + tan 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है कि नहीं है। तो मैं यहाँ से अगर बनाने का प्रारंभ करूँ तो सबसे पहले जो चीज़ आपको दिया हुआ है वो क्या चीज़ दिया हुआ है, तो गिवन दैट दिया हुआ है क्या, 3 cot a बराबर 4 है। 3 cot a बराबर कितना है, 4 है। अगर मैं यहाँ से निकालने का प्रयास करूँ, मैसेज कर दूँ, अगर मैं यहाँ से निकालने का प्रयास करूँ तो cot a का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, cot a का मान आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। cot a का मान कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब साथियों अब ध्यान दीजिएगा, tan का जो मान होता है लंब बटे आधार होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, आधार ऊपर और नीचे में लंब हो जाएगा। ये आपने समझा कि नहीं समझा। कॉट का जो फॉर्मूला आधार बट्टे लंब हो गया, इस हिसाब से आधार का मान मेरे पास कितना हो गया साथियों, तो आधार जो हो गया वो मेरे पास 4 हो गया, और लंब का मान हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया, और जो बच गया वो हमारा है कर्ण, और कर्ण की वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो कर्ण की वैल्यू को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर जो होती है वो होती है लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर। तो लंब कितना है हमारे पास, 3 है, 3 का वर्ग, आधार कितना है मेरे पास 4 है, ये 4 का वर्ग, 3 तिया 9 और 4 चौके 16, 16 और 9 25, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो √25 हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कर्ण का मान हमने कितना निकाल दिया, 5 निकाल दिया। तो हमें जो जांच करना है वो जांच ये करना है, एक मैं LHS पार्ट से चलता हूँ और फिर RHS पार्ट पे मैं आ जाऊँगा। तो ये जांच करना है हमें कि 1 - का tan 2a बटा 1 + का tan 2a ये बराबर है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है कि नहीं है। तो मैं इस LHS पार्ट को लेता हूँ और इसको RHS पार्ट बनाता हूँ, और आप बात करते हैं तो फिर मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि LHS हमारा जो हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, 1 - का tan 2a बट्टा 1 + का tan 2a, 1 - का tan 2a बट्टा 1 + का tan 2a, 2 नहीं है यहाँ पे स्क्वायर है, क्वेश्चन मिस कर गया है थोड़ी सी, स्क्वायर है, ये क्या है, tan स्क्वायर a tan स्क्वायर ये है। अब मैं चाहता हूँ कि 1 - का tan की जो वैल्यू है इसका जस्ट रिवर्स होता है, कॉट का रिवर्स होता है, तो 3/4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और 1 + 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। साथियों ये जो होगा 1 - 9/16 हो जाएगा, और 1 + 9/16 हो जाएगा। यहाँ से 16 लघुत्तम, 16 में से 9 जाएगा तो 7/16 हो जाएगा, और 16 और 9 25/16 हो जाएगा। और काटने का प्रयास करें तो 7/16 और 16 फिर ऊपर जाएगा तो 25 नीचे आ जाएगा। ये फिर 16 से 16 कट जाएगा और 7/25 आ गया। ये मेरा जो पार्ट था LHS का पार्ट था। अब पुनः मैं RHS के पार्ट को जांचने का प्रयास करूं तो RHS है cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। कॉस का वैल्यू होता है cos थीटा आधार बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, और इसका जो है वो स्क्वायर है, माइनस साइन थीटा लंब और बट्टे में कर्ण, और इसका जो है वो ऊपर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर। आधार मेरे पास कितना है साथियों, तो आधार मेरे पास 4 है, कर्ण हमने कितना लाया है, कर्ण हमने 5 लाया है, और इसका वर्ग माइनस लंब कितना लाया है हमने, लंब है 3, और कर्ण कितना है मेरे पास, कर्ण है 5, और इसका फिर स्क्वायर है। तो 4 चौका 16 और 25 25, माइनस 3 तिया 9 और बट्टे का 16, 25 लघुत्तम हो जाएगा, और 16 - का 9 करेंगे तो 7/25 हो जाएगा।
LHS की जो पार्ट है वो RHS के बराबर आ गई, क्योंकि 7/25 जो है यहाँ भी और 7/25 यहाँ भी आ गया। इसका मतलब ये पार्ट हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है उतना ही आएगा। और इसी प्रकार से मैंने इसको प्रूफ करने का प्रयास किया। 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ था, और कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो आधार बट्टे का लंब होता है। इसलिए आधार का मान मेरे पास कितना आया 4, लंब का मान कितना आ गया 3 हो गया। कर्ण मेरे को पता नहीं है तो ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब 3 है, आधार 4 है, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। कर्ण निकाला, √25 का मान 5 आ गया। 1 - 10 स्क्वायर ए इसके बराबर ये है कि नहीं, तो मैं देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो इसकी वैल्यू हमने 7/25 लाया। फिर इसकी वैल्यू हमने जांचने का प्रयास किया कितना आता है, तो ये भी 7/25 आया। इसका मतलब हमने सीखा कि ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते कि हाँ दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब साथियों मैं आगे की क्वेश्चंस की ओर आपको ले चलता हूँ। आगे का जो क्वेश्चंस है कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा मैं इसे मिटा करके फिर से अगला क्वेश्चंस की तरफ आपको ले चलता हूँ। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। कह रहा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो त्रिभुज ABC मैंने एक बनाया और जिसका कोण हमने क्या बनाया, B समकोण बना दिया। ये है हमारा A और ये B है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ABC एक त्रिभुज है जिसमें B हमारा क्या है, समकोण है। यदि tan A का मान 1/√3 है, tan A का मान कितना है 1/√3 है, ये हमारा B 90 डिग्री है। और गिवन हमको क्या कह रहा है कि tan A का जो वैल्यू है 1/√3 है, यानी इस वाले एंगल के लिए वैल्यू चाहिए। tan A का मान 1/√3 है। tan थीटा लंब होती है, तो इसके सामने की जो भुजाएं हो जाएगी वो लंब हो जाएगी। tan थीटा लंब बट्टे आधार होता है। tan थीटा लंब और बट्टे का आधार होता है। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, √3। लंब हमारा कितना हो जाएगा, √3। उसके बाद tan थीटा लंब बटे आधार है ना, तो फिर इस एंगल के लिए tan A का मान √3 1/√3। एक बार मेरे को वैल्यू चेक करना पड़ेगा कि क्या यही वैल्यूज है, क्योंकि क्वेश्चंस तो मेरे उल्टा लिखा हुआ है। यदि tan A का मान 1/√3 है तो tan थीटा लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा। ठीक है, ये लंब हो जाएगा, लंब बटे आधार। tan थीटा लंब 1 है और आधार √3 हो गया। तो फिर हम निकालने का जो प्रयास करेंगे वो कैसे निकालने का प्रयास करेंगे। हेयर लंब कितना है, 1 है, आधार कितना है, √3 है। तो फिर कर्ण की वैल्यू कितना हो जाएगी वो पता नहीं है सर। तो कर्ण की वैल्यू जो निकालेंगे वो हाइपोटेनस यानी कर्ण का जो स्क्वायर हो जाएगा वो लंब के स्क्वायर में आधार के स्क्वायर को सम करने पे आएगा। तो लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और 1 और 3 4, और ये हमारा है कर्ण और कर्ण का स्क्वायर है। तो फिर कर्ण में अगर मैं निकालने का कोशिश करूं तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो √4, और ये फिर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो साथियों इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, 2 आ गई। अब मैं बात करूंगा एंगल ए के लिए कर्ण की वैल्यू कितना आ गई, वो 2 आ गया। एंगल सी के लिए अगर हम बात करने का प्रयास करें तो एंगल ए साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हमारा कितना हो गया, लंब बट्टे का कर्ण, साइन थीटा tan थीटा लंब बट्टे का आधार 1/√3 या √3/1 रहा होगा, मैं एग्जैक्ट नहीं चेक कर पा रहा हूँ। अगर 1/√3 है तब तो ये सही हो जाएगी। अगर सिर्फ √3 है तब तो इसकी डाटा चेंज हो जाएगी। √3 है तो मैं ऐसे करता हूँ, देखो ये √3 है, बट्टे का 1 हो जाएगा। तो फिर लंब के जगह पे कितना हो जाएगा, √3, और आधार के जगह पे कितना हो जाएगा, 1। तो फिर यहाँ √3 हो जाएगा और फिर यहाँ 1 हो जाएगा। एग्जैक्ट मालूम नहीं चल रहा है कि क्वेश्चंस में अभी क्या लिखा हो, मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूँगा एक बार, लेकिन इस आधार पे बनाएंगे तो भी ऐसे ही हो जाएगा। लंब √3 आधार 1 कर्ण 2 ही हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का सम ही तो ये आता है। अगर मैं एंगल ए के लिए बात करूँ, ये किसके लिए है, एंगल ए के लिए। एंगल सी के लिए क्या वैल्यू होगी, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए अगर बात करें तो इस एंगल के लिए tan थीटा लंब हमारा हो जाएगा 1, जो सामने पड़ेगा वो लंब 1, आधार कितना हो जाएगा √3, और कर्ण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब साथियों जो निकालना है साइन ए कॉस सी के, पहला वैल्यू निकालना है कि साइन ए और गुना में कॉस सी प्लस कॉस ए
साइन सी, ये निकालना है। तो देखिए साइन ए का मान साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, और लंब हमारा है √3 और बट्टे कर्ण कितना है 2। फिर गुने कॉस सी के लिए, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार यहाँ पे √3 है और कर्ण कितना है 2 है। देखिए ये सी के लिए बताए हैं तो सी के लिए ही एंगल वगैरह चूज करेंगे, और ये ए के लिए है तो ए के लिए ही हम चूज करेंगे, क्योंकि ये ए के लिए यहाँ पे था। किसके लिए था? ए के लिए था। और फिर प्लस कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, किसके लिए? ए के लिए। तो आधार कितना है सर? आधार 1, कर्ण कितना 2। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, साइन किसके लिए? सी के लिए। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण 1 और कर्ण 2। रूट को 3 से गुना होगा तो 3 होगा, और 2 को 2 से तो 4 होगा, और 1/2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और 3 + 1 मिला करके 4 और बट्टे का 4, और कट करके इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो यही मान निकालना था। और फिर दूसरा मान जो निकालना था इसका मैं इधर करता हूँ, देखिएगा मिटा करके। दूसरी जो वैल्यू इसकी निकालनी थी वो वैल्यू निकालनी थी कि कॉस ए कॉस सी और माइनस साइन ए साइन सी, ये वैल्यू निकालनी थी। अब साथियों ए के लिए कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। कॉस सी के लिए कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2, माइनस साइन थीटा ए के लिए, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, लंब 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 √3 और कर्ण कितना 2, गुने साइन सी के लिए, इसके लिए साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण 1/2। फिर अब इसके मैं रिजल्ट को चेक करूं तो √3 और बट्टे का 4 घटे √3 और बट्टे का 4, ये कट करके रिजल्ट आ जाएगा 0। कितना रिजल्ट आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो साथियों ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था, और क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जब हम आएंगे तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन से मैं इसे मिटाता हूँ, और प्रोसेस दोनों का सेम ही रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR और प्लस QR 25 है, तो PQ 5 सेंटीमीटर है, साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज PQR में Q कोण समकोण है, तो मैं एक ऐसा त्रिभुज बनाऊंगा। मैं ये एक त्रिभुज बनाया और इसका मैं PQR बनाता हूँ, जिसमें Q क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। अब जरा इसे देखिएगा, मैं करता हूँ Q को समकोण, ये हमारा Q है और ये हमारा समकोण हो गया। समकोण होने का मतलब ये कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो। ये P बना दिया, और फिर ये क्या बनाना पड़ेगा? R बनाना पड़ेगा। PR + QR 25 है, PQ 5 दे दिया है। P से लेकर के Q की वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद कह दिया है कि PQ में QR को जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे है कि PQ और प्लस में QR को जोड़िएगा तो कितना है? 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मेरे साथियों PQ तो मेरे को पता है कि 5 है, लेकिन QR कितना है मेरे को पता नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ, माना त्रिभुज PQR में QR बराबर x सेंटीमीटर। QR को हमने कितना मान लिया? x। इसको हमने कितना माना? x। इसीलिए PQ की वैल्यू कितना है? 5, और QR की वैल्यू कितना है? x। तो 5 + x हमारा कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 5 + x हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये एक वैल्यूज निकल गया हमारे पास, एक डाटा निकल गया। फिर आगे की बातों को जैसे ही हम करेंगे तो वो बात हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। PQ मिल गया, QR मिल गया, और PR की वैल्यू जो है वो हम कैसे निकालते हैं? तो PR की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। PR + QR का वैल्यू है, PR + QR, ये PR है, ये साथियों PR है। तो फिर मेरे को ये x मान लिया, तो PR की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये x मान लिया, तो PR अगर यहाँ से निकालोगे आप, देखो ये PR + QR 5 है। मैंने QR को कितना मान लिया है? x मान लिया। देखो QR को मैंने जैसे ही x माना तो PR + x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इतना ही ना, 5 सेंटीमीटर, अरे माफ़ कीजिए 25 है, 25 है, ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो फिर PR की जो वैल्यू हो जाएगी वो 25 माइनस का x हो जाएगा। PR की जो वैल्यू है वो 25 माइनस का x हो जाएगा। ये PR है, और फिर QR की वैल्यू पूछे तो आपसे x है, फिर PQ की वैल्यू पूछे तो वो 5 है,
यही है ना, ये त्रिभुज का ये तीनों है। लेकिन चूंकि एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, इस दोनों का सम 5 दिया था, इसको मैंने x माना, तो पी आर प्लस क्यू आर, क्यू आर के जगह पे x और बराबर में कितना था? 25 था। बराबर में कितना था? 25 था। तो पी आर अगर निकालना है तो 25 घटे का x लिखेंगे, और इसकी वैल्यू को x है और इसकी वैल्यू को x है। इस हिसाब से इसका जो वर्ग होगा इस दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू होगा पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो पी आर कितना है? 25 माइनस का x, ये पी आर है ना, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये पी क्यू कितना है? पी क्यू हमारा है 5 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है? x का स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू बन रहा है। 25 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 625। देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab और जोड़ एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर और जोड़ में एक्स स्क्वायर। दोनों साइड एक्स स्क्वायर, दोनों साइड एक्स स्क्वायर है, और सबकी वैल्यू का जो साइन है वो भी इक्वल है, तो ये कट जाएगा। लेकिन एक ही साइड रहने पे अपोजिट साइन होनी चाहिए, अनदर साइड रहने पे ये कट जाएगी। तो फिर यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। कितना? 625। 25 गुने 2 50 एक्स बराबर ये कितना है? 25। इसको मैं इधर ले चलता हूँ और इस 25 को इधर लाता हूँ, तो 625 माइनस 25 बराबर का इधर हो जाएगा 50x। ये हो जाएगा 600 और बराबर का 50x। 1 0 से 1 0 और 5 से काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 12 पंचे 60 होता है ना, तो x का मान कितना आ जाएगा? 12। x का मान कितना आ जाएगा? 12। इस हिसाब से जो x हमने माना था QR, वो QR की वैल्यू कितनी आ रही है? 12 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू कितनी आ रही है? 12 सेंटीमीटर। ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो फिर ये कितना होगा? तो साथियों पी आर प्लस एक्स बराबर 25 है, तो पी आर 25 माइनस का एक्स है, ये कितना था? 25 घटे का एक्स, तो ये हो जाएगा 25 और घटे का 12, तो बराबर का हो जाएगा 13। आसानी से निकल गया। तो पहला जो हमको फाइंड करना है वो हमको निकालना है क्या? साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी, दूसरा कॉस पी और तीसरा टेन पी को वैल्यू निकालना है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू हमको निकालना है। साइन थीटा पी के लिए बात करेंगे, पी ये है और इसके लिए लंब हमारा एक्स होगा और एक्स की वैल्यू है 12, तो साइन थीटा लंब और बट्टे का कितना हो जाएगा? कर्ण। लंब बट्टे का कर्ण, और लंब हमारे पास कितना है? 12 और कर्ण हमारे पास कितना है? 13, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 12 बट्टे का 13 हो जाएगा। कॉस पी के लिए कॉस थीटा आधार और बट्टे का कर्ण। साथियों आधार कितना हो जाएगा? लंब 12 है तो आधार 5 और कर्ण तो हमेशा 13 ही रहेगा ना, क्योंकि बड़ी भुजाएं हमेशा क्या होती है। उसके बाद टेन थीटा लंब और बट्टे का आधार। लंब हमारे पास कितना है? 12 और आधार मेरे पास कितना है? 5। ये कुछ रिजल्ट्स हमने ला करके आपको बता दिया। साथियों मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। दिया हुआ है कि पी आर में क्यू आर को जोड़िए तो 25 है, ठीक है, और एक त्रिभुज ऐसा बनाइए जिसमें क्यू 90 हो। तो मैंने कहा पी आर और में क्यू आर को जोड़िए। मैंने कहा क्यू आर हमारा एक्स है, क्यू आर कितना है? एक्स, तो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर के जगह पे एक्स बराबर 25, तो पी आर निकाला तो 25 घटे का एक्स। क्यू आर मेरे पास कितना है? एक्स, और पी क्यू दिया हुआ है कितना? पी से लेकर क्यू तक की वैल्यू 5 दिया हुआ है। पाइथागोरस का प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होती है, और इसी पी आर को हम कर्ण कह रहे हैं। पी से लेकर आर को कर्ण, क्योंकि ये 90 के सामने पड़ रहा है इसलिए इसको ऐसा कह रहे हैं। तो 25 माइनस एक्स, क्योंकि पी आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर पी क्यू की वैल्यू 5 और एक्स की वैल्यू क्यू आर। यहाँ से करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो एक्स का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का मान 12 आ जाएगा। ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना? तो 25 माइनस का एक्स करेंगे तो एक्स घटाएंगे 12, तो ये हो जाएगा 13। पी के लिए लंब कितना होगा? तो पी के लिए जो सामने पड़ेगा वो लंब होगा, तो एक्स का मान लंब, और एक्स का मान कितना हमने निकाला है? 12 और बट्टे का 13। बाकी इधर वाली साइड आधार हो जाएगी, तो ये 5 बट्टे का 13 हो जाएगा, 5 बट्टे का 13 हो जाएगा। तो फिर
टेन थीटा लंब बटे आधार, तो 12 बटे का ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप ये पूरी तरह से इसे समझ पाए होंगे। अब आगे की जो हमारा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस का मान हम आपको बताते हैं। ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या ये बात सही है? मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ और फिर लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है कि क्या tan a का जो मान है, tan a का मान वो सदैव 1 से कम होता है, सत्य असत्य बताना है। तो 1 से कम होने का मतलब, 1 से कम होने का मतलब कि क्या हमेशा tan का मान 1 से कम होता है? तो मैं जांच करके आपको बताता हूँ कि tan अगर 45 डिग्री लेंगे तो tan 45 1 होता है। क्या 1 से ये कम है 1? नहीं, 45 डिग्री का मान 1 होता है, जो कि 1 से कम नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा है cos a का मान sec a के लिए 12/5 हो सकता है क्या? मैं दूसरा को अगर चेक करूं तो sec a के लिए 12/5 हो सकता है क्या? देखिए cos थीटा होती है एक फॉर्मूला कि cos थीटा आधार बट्टे का लंब होता है, sin थीटा लंब बट्टे का, cos थीटा आधार बट्टे का कर्ण होता है। तो sec थीटा कर्ण ऊपर चली जाएगी और आधार कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। अब मेरे को बताइए कि कर्ण जिसकी 12 है, आधार जिसकी 5 है, और मैंने को निकालना पड़ेगा लंब। मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्ण के वर्ग में से हमको क्या घटाना पड़ेगा, आधार का वर्ग घटाना पड़ेगा। तो कर्ण हमारे पास 12 है और 12 का स्क्वायर में से आधार कितना है, 5 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। 12 12 144 होता है और ये 25 घटाओगे, 14 में से 5 जाएगा 9, 119 अंडर रूट में आ जाएगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्ण बड़ा है आधार छोटा है, इसलिए ये मान किसी एंगल के लिए आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि cos a और कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त होता है, ऐसा नहीं है। cos का मान जो होता है वो कोसिकेंट के लिए प्रयोग नहीं होता है। तीसरा है cot a का गुणनफल है क्या? चौथा, cot a जो है वो कभी भी cot गुना a नहीं हो सकता है। ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है और ये अनुपात को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस दोनों का ये मल्टीप्लिकेशंस नहीं हो सकता है। इस बात को आप कृपया ध्यान रखेंगे, ये असत्य हो जाएगा। फिर किसी कोण थीटा के लिए sin थीटा 4/3 हो सकती है क्या? क्या sin थीटा का मान 4/3 का भी हो सकता है? तो sin थीटा होता है लंब और नीचे में क्या होता है, कर्ण। अब आप मेरे को बताओ कि कर्ण छोटा 3 होगा और लंब बड़ा हो जाएगा 4, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है और ये 3 ही होगा और आधार लंब 4 हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 8.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। फिर अगली वीडियोस एक ही वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि 8.2 जो है आपका वो पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाए। चूँकि इसमें क्वेश्चन की संख्या में अगर देखूँ तो लगभग 7 ही क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि मैं अगली वीडियोज़ में से कवर कर पाऊंगा। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, नई उमंगों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।